तो अगला क्वेश्चन अपने पास रहेगा 15√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लकड़ी का गोला है। गोले से काटे गए सबसे बड़े संभावित घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जब हम लोग यहाँ पर गोला है, एक गोला लेंगे और इसके अंदर सबसे लंबा क्या काटेंगे, एक घन काटेंगे, तो हमें घन का केवल एक ही सिरा नजर आएगा। यहाँ पर घन का एक ही सिरा नजर आएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या है, इस गोले की त्रिज्या है, और जब इस त्रिज्या को आगे बढ़ाऊंगा मैं यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो जाएगी, ये व्यास हो जाएगा। पर घन के लिए क्या हो जाएगा, ये विकर्ण। तो घन का तो विकर्ण हो जाएगा, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा गोले के व्यास के बराबर हो जाएगा। घन का विकर्ण होता है √3 गुणा a, और गोले का व्यास जो होता है वो होता है मेरे पास यहाँ 2 गुणा r। r का मान अपने को पता ही है 15√3 है, तो √3 गुणा a, ठीक है, बराबर 2 गुणा 15√3, 15√3। हम लोग यहां से √3 से तो √3 कैंसिल आउट कर देंगे, तो a बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। मुझे चाहिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घन का जो संपूर्ण जो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है यहाँ पर 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है, मतलब 6 इंटू 30 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 900, 9 6 की 54, कितना आ जाएगा बताओ, 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 5400 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा डी ऑप्शन आ जाएगा। व्यास 3 सेंटीमीटर वाले कितने धात्विक गोलों को पिघलाकर 4 सेंटीमीटर व्यास और 54 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस बेलन को निर्मित किया जा सकता है। अच्छा, 3 सेंटीमीटर वाले हैं ये गोले हैं, लेकिन कितने हैं, n गोले हैं, हमें पता ही नहीं है, n गोले हैं। कितने गोले हैं, n गोले हैं, ठीक है, n गोले हैं, और इनको पिघलाकर क्या बनाया गया है, यहाँ पर बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, बेलन, एक बेलन बना दिया गया है ऐसे, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा गोले का आयतन बराबर क्या आ जाएगा, बेलन का आयतन, क्या लिखेंगे, n गुणा गोले का आयतन 4/3 पाई r³ होता है 3 का क्यूब। इसी प्रकार से यहां पर कितने सेंटीमीटर ऊंचाई है, 54 सेंटीमीटर ऊंचाई, और व्यास क्या दे रखा है यहाँ पर, व्यास मतलब त्रिज्या का दुगना होता है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होता है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, पाई r² h होता है बेलन का, पाई r² h, इसका 4/3 पाई r³, तो ये हो जाएगा r2, ये r1, ठीक है। अब मुझे बताओ पाई तो ऐसे कैसे, r का मान दे रखा है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, h का मान 54 दे रखा है, इसको हम लोग काटेंगे, यहाँ पाई से पाई काट देंगे यहाँ से, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा, और n इंटू 3 से 1 3 कट जाएंगे, कितना बचेगा, 27 बराबर 54, ठीक है। 27 नहीं बचेंगे, कितने बचेंगे, 9 बराबर कितना आ जाएगा, 54, n बराबर 6। क्या पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है, यहाँ पर एक ठोस बेलन को निर्मित किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर n का मान कितने की बात हो रही है यहाँ पर, अच्छा व्यास तो लिखा ही नहीं अपन ने, ये क्या है अपने पास, व्यास है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 3/2, और इसकी यहाँ व्यास है तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी 4/2, कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ गोले का आयतन, n इंटू गोले का आयतन 4/3 पाई r का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 का होल क्यूब। यहाँ पर बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, पाई r², r का मतलब क्या, 2 का स्क्वायर, और h का मतलब 54,
ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ 4 से ये 4 कट जाएगा, n इंटू पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 और 27/8 होता है। यहाँ 54 आ ही जाएगा। हम लोग इसको आगे हम लोग काट सकते हैं। कैसे काटेंगे? 3 9 27, 9 6 54, 8 6 48, n बराबर कितना आ जाएगा? 48। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा। एक लंबवर्तीय बेलन का आयतन 180 सेंटीमीटर क्यूब है। इसके आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। बेलन का व्यास क्या? देखिए एक बेलन होगा, बोला गया है इसका ये आधार यानी क्या होता है? सर्किल होता है। आधार क्या है? सर्किल है। आधार क्या है? सर्किल है। ठीक है। अब ये दे रखा है, कितना दे रखा है? आधार का क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी पाई आर स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। अब देखिए ऊंचाई से गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल यही आ जाएगा, तो इसका तो कोई लेना देना है ही नहीं। हमें तो त्रिज्या चाहिए, क्योंकि व्यास का दुगुना, व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगुना होता है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 30/पाई। तो आर बराबर क्या होगा? √30/पाई। ये मेरे पास क्या आ चुकी है? त्रिज्या आ चुकी है। मुझे क्या चाहिए? व्यास। व्यास चाहिए तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 गुणा √30/पाई। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? बी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। 4 गायों को 30 मीटर लंबाई और 20 मीटर चौड़ाई के आयताकार खेत की 4 कोनों पर बांधा गया है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है। खेत का ऐसा कितना क्षेत्र है जहां गाय नहीं चर सकती? तो देखिए यहां पर हमारे पास एक आयताकार खेत है। क्या है? आयताकार खेत है। ठीक है। अब मुझे बताओ यहां लंबाई कितनी दी गई है? 30 मीटर लंबाई है। कितनी है? 30 मीटर लंबाई है। ठीक है। ये आ जाएगा 30 मीटर लंबाई हो जाएगी और 20 मीटर क्या हो जाएगी? इसकी चौड़ाई हो जाएगी। 4 कोनों पर किनको बांधा गया है? 4 कोनों पर किनको बांधा गया है? यहां पर 4 कोनों पर यहां पर गायों को बांधा गया है, जिनकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब क्या होगा? इधर से भी क्या हो जाएगा? यहां पर ये 7 सेंटीमीटर ही होगी। ठीक है। यहां से भी कितने? 7 मीटर। 7 मीटर ही होगी। ठीक है। तो ये त्रिज्या भी क्या होगी? इनकी 7 मीटर ही होगी। यहां से देख लीजिए, यहां पर यहां भी कितनी होगी? बताओ। 7 मीटर ही होगी। ये 7 मीटर ही होगी। यहां पर भी क्या होगा? बताओ। 7 मीटर और 7 मीटर है। ये ध्यान रखना। ठीक है। इस तरीके से तो कौन से भाग पर ये चरेगी गायें? इस भाग तक ही चर सकती है, क्योंकि रस्सी की लंबाई कितनी है? 7 मीटर है। रस्सी की लंबाई 7 मीटर है, तो इतने भाग तक ही ये क्या है? चर सकती है। ये ध्यान रखना। तो मुझे बताओ कितना पोर्शन बन चुका है? 4 पोर्शन बन चुके हैं मेरे पास। कितने पोर्शन बन चुके हैं? 4 कोने बन चुके हैं। चारों कोनों को मिलाए तो एक सर्किल ही बनता है। यदि मैं इन चारों कोनों को एक साथ मिला दूं तो क्या बन जाएगा? एक सर्किल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक सर्किल। तो मुझे बताओ रस्सी की लंबाई, खेत का क्षेत्र कितना क्षेत्र है जहां गाय चर नहीं सकती? गाय चर सकती है वो निकाल लो पहले तो गाय क्या एक सर्किल के रूप में चरेगी? चारों हुए ना, तो क्या हो जाएगा? बताओ। यहां पर त्रिज्या तो मुझे पता ही है। एक तरह से अगर मैं इनको पूरा सर्किल मान लूं, इतने भाग में चरेगी, तो त्रिज्या तो मुझे पता ही है, यहाँ 7 मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बताओ। यहाँ पर सर्किल का क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा? 7 × 7। कितने भाग तक चढ़ सकती है? बताओ। 154 मीटर स्क्वायर तक। और मुझे बताओ यहाँ पर पूरा भाग कितना है इस खेत का? जो आयत का क्षेत्रफल, वो आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। कितना हो जाएगा? लंबाई इंटू चौड़ाई। 30 × 20, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 600। मुझे बताओ चर नहीं सकती वो कितना भाग हो जाएगा? 600 माइनस 154 कितना आ जाएगा? 446 मीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन। देखते हैं हमारे पास यहाँ पर एक अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। संपूर्ण, देखो जब भी कोई अर्धगोला होता है
मान लेते हैं ये कोई अर्धगोला है, ये है। अब इसका हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा 4158। मुझे पता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रिज्या तो वही रहेगी हमारी, त्रिज्या तो सेम ही रहेगी, पूरे गोले की और अर्धगोले की त्रिज्या सेम ही रहती है। मुझे बताओ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई r स्क्वायर 58। हम पहले किससे डिवाइड करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 एकम 3, कितना बच गया? 1, 11 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 8 24, 3 6 18, यह आ जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है, r स्क्वायर बराबर 1386। हम लोग काटेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 22 से काटेंगे, 22 6 की 132, 22 3 66, 7 से गुणा और कर देंगे, कितना आ जाएगा बताओ? 441। तो यहाँ पर r बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 21 आ जाएगा। r का मान यानी त्रिज्या का मान 21 आ चुका है। अब ज्ञात करना है अर्धगोले की त्रिज्या, तो त्रिज्या ही पूछी है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 21 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। एक त्रिभुज में यदि सबसे लंबी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर, इसका परिमाप 34 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर एक कोई त्रिभुज होता है, उसकी भुजा ए बी और सी होती है, ठीक है कि नहीं है? एक भुजा की लंबाई कितनी है? एक भुजा की लंबाई, सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर, उससे छोटी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक ये भुजा हमें ज्ञात करनी है, इसके लिए हमें दे रखा परिमाप, भुजाओं का योग क्या कहलाता है? परिमाप कहलाता है। कितना दे रखा है? 34। मुझे बताओ भुजाएं, ए का मान तो पता नहीं, लेकिन बी का मान 12, सी का मान 15, 34 दे ही रखा है। ए का मान ज्ञात कर ही सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 27। इधर ले जाके घटा देंगे, 34 में से 27 गए तो कितने बच जाएंगे? 3, 7 बच जाएंगे, यानी भुजा की लंबाई कितनी आई? 7 आ चुकी है, ठीक है कि नहीं है? 7, 12 और 15, ये 3 भुजाएं हैं। अब मुझे क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल निकालने का मेरे पास सिंपल सा तरीका ये होगा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। जब कुछ नहीं पता और 3 भुजाएं पता हो तो आप इस तरीके से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। फिलहाल एस का मान आएगा, क्या आ जाएगा? जो परिमाप होता है उसका आधा, परिमाप कितना है? 34, उसका आधा कितना हो जाएगा? 17, ये आ जाएगा परिमाप का आधा। बताओ क्षेत्रफल निकालना ही है अपने को, एस का मान कितना हो जाएगा? 17। 17 माइनस ए कितना ज्ञात करना है? सॉरी, हमें ए का मान कितना है? 7। 17 माइनस 7, 17 माइनस 12 और 17 माइनस 15, ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 17, 10, कितना आ जाएगा? 5 और 2 आ जाएगा, ठीक है। 1700 आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा 1700, 17 इंटू 100। तो मुझे बताओ 100 का वर्गमूल तो 10 होता, ये मेरे पास आंसर आएगा 10√17, 10√17। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन आंसर आ जाएगा। 13 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन है 2023 में SSC-GD में पूछा हुआ है। तो मुझे पता है 13, 14 और 15। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे परिमाप। परिमाप का आधा क्या होती है? त्रिज्या। परिमाप क्या हो जाएगा? तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। और इसका आधा कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे? सेमी पेरीमीटर, यानी एस का मान मिल जाएगा। क्या आ जाएगा बताओ यहाँ पर? 5 4 9, 10 11 12, कितना हो जाएगा? 42/2, यानी कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। मुझे चाहिए क्षेत्रफल। क्या चाहिए? क्षेत्रफल। क्या होता है? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस का मान कितना आ जाएगा? 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ठीक है। 21 माइनस 13 कितना हो जाएगा? 1 8। 21 माइनस 14 कितना हो जाएगा? 7। 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां से इसका मान निकालना है क्षेत्रफल का। तो कुल मिला के देखिए 7 इंटू 3 कर सकते हो और इसको यहां पर 4 इंटू 2 कर ही सकते हो।
7 इंटू 3 इंटू 2 कर देना, ऐसे टुकड़े कर देना जिससे वर्गमूल निकल जाएगा। 7 इंटू 7 एक बार 7 लिख दीजिए, 3 इंटू 3 एक बार 3 लिख दीजिए, और 2 इंटू 2 एक बार 2 लिख दीजिए, और इस 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा। इस प्रकार से मेरे पास कितना आ जाएगा, 7 तिया 21, 21 दूना 42, 42 को 2 से गुणा करेंगे 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा इसका। उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 5.5 सेंटीमीटर है। उस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए। मुझे बताओ अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन पूछा गया है, वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए यहां लगभग पूछा है 2 अंकों तक। 2/3 पाई का मान होता है 22/7, यानी 3.14 भी लिख सकते हैं, और आर का मान कितना है 5.5। ठीक है, 5.5 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। 5.5 को आप लोग लिख सकते हैं यहां पर, आर का मान 5.5 को आप लोग लिख सकते हैं 55/10, 5 से काटेंगे 11/2, तो 11/2 का क्यूब ये आ जाएगा मेरे पास। तो मेरे पास आया 2/3 3.14 इंटू ये 1331/8, 2 से काट देंगे 4। ठीक है, अब 3 से और काट देंगे, 3 एकम 3, 3 0 3 चौक 12। ठीक है, तो बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका। अब इसको गुणा करके किसका भाग देना है बताओ, 1.04 को 1331 से गुणा करके किसका भाग देना है, 4 का। कितना आंसर आ जाएगा बताओ यहां से, कौन सा ऑप्शन होगा, 348 पॉइंट लगभग आप आंसर देंगे तो यहां पर यही आंसर आएगा, क्योंकि जब आप इनसे गुणा करेंगे तो यही लगभग वैल्यू आएगी। 4 का भाग देंगे 4 3 12 0, तो लगभग यहां पर 3 डिजिट के बाद पॉइंट इसी में ऑप्शन में आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं ये जानता हूं शंकु ऐसा होता है, ऐसा शंकु होता है, और ये इसका आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, आधार। और आधार जो होता है पूरा क्या होता है, सर्किल होता है। क्या होता है, सर्किल। और सर्किल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर जो दे रखा है 154। पाई का मान 22/7 होता है, बराबर 154 होता है। अब आप देखेंगे 22/7 154, 7 को 7 से गुणा करेंगे 49, तो आर बराबर कितना आ जाएगा, केवल 7 आ जाएगा। आर का मान 7 आ चुका, ऊंचाई दे ही रखी है मुझे। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है पाई आर एल। अब मुझे एल का मान और किसका मान चाहिए, एल का मान। तो मुझे बताओ एल बराबर क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। आर का मान 7 का स्क्वायर, एच का मान 24 का स्क्वायर, तो कुल मिला के एल बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। पाई का मान 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर आर का मान 7 आ जाएगा, एल का मान 25 आ जाएगा। कितना करेंगे हम लोग, 7 से 7 काट देंगे, कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, कितना आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 90.2 मीटर स्क्वायर है और इसकी त्रिज्या 70 सेंटीमीटर है। इसकी ऊंचाई ज्ञात करें, इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दे रखा है अपने को 90.2। फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई आर एच, यही होता है 90.2। मुझे बताओ 2 इंटू पाई का मान 22/7 लेंगे, आर का मान कितना दे रखा है यहाँ 70, और एच हमें ज्ञात करना ही है 90.2। इसको आगे हम लोग हल कर लेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ 7 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, 10 आ जाएगा। इसके बाद में और कोई वैल्यू है यहाँ पर जो कटती हो, तो मेरे पास आएगा
2 बटे में कितना आ जाएगा 440। अब याद रखना ये मीटर में है, नीचे किस में सेंटीमीटर में है, ये ध्यान रखना। त्रिज्या किस में सेंटीमीटर में, किसका भाग और देना पड़ेगा 100 का। 100 कहाँ जाएगा ऊपर, तो h बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 440। 0 से 0 कट जाएगा क्या, जरा भाग दीजिए, यहाँ 44 का भाग दीजिए, ठीक है। 2 से काट लेना, नहीं तो 2 चौक 8, 2 पंच 10, 2 एकम 2, 22। 22 का भाग दीजिए, कितना आएगा, लगभग 20 पॉइंट आएगा क्या, 20.5 मीटर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो एक बेलन होता है, इसके लिए देखिए हमारे पास संपूर्ण जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है। इसका मान मुझे पहले से पता, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है 3520। अब इसका मान और निकाल लेते हैं। पाई का मान दे रखा है, तो सर्किल का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल यही तो है 22/7। आर का मान 7 × 7 कितना आ जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा 154, तो इसका मान 154 आ जाएगा। 2 × 154 जोड़ देंगे हम लोग यहाँ पर 3520, 8 15 दूना 30, जोड़ दो फटाफट से, कितना आता है देखिए यहाँ पर 8 2 8 3 3828, 3828। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। सात सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के विकर्णों वाले एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना करें। एक समचतुर्भुज के क्षेत्रफल की गणना कीजिए। देखिए समचतुर्भुज कैसा होता है, देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हल्का सा आइडिया लगाएं तो इस तरीके से होगा समचतुर्भुज, जिसकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर, पर एंगल बराबर नहीं होंगे, वो हमारा क्या होगा, समचतुर्भुज होगा। ठीक है। अब मुझे बताओ, यहाँ पर एक विकर्ण की लंबाई तो 7 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पर 1/2 विकर्णों का गुणनफल यही होता है, 1/2 विकर्णों का गुणनफल। 1/2 बात करेंगे यहाँ पर, पहला विकर्ण कितना है 6, दूसरा 7, 2 से काटेंगे 3, 7 या 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक लंबवर्तीय बेलन के आधार का व्यास 56 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 56/2 कितनी हो जाएगी बताओ, 28, और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच, ये होता है 2 × 22/7। आर का मान 28, एच का मान 18, काट देंगे, सोल्व करेंगे, 7 चौक 28, गुणा करेंगे यहाँ पर 22 चौक 88, 88 को 2 से गुणा करेंगे, 176 को 18 से गुणा करो, कितना आता है, 18 की 108, 126, 136, 18 और 13 कितने होते हैं, 8, 11, 2168 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन होगा, 2168, सी ऑप्शन यहां पर आंसर आ जाएगा। एक मकबरे के 3.5 मीटर व्यास वाले अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट किया जाना है। यदि पेंटिंग की लागत 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गुंबद को अंदर से पेंट करने की लागत कितनी होगी। ठीक है। एक मकबरे के 3.5 मीटर व्यास वाले एक अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करने की लागत, ठीक है। तो मुझे बताओ, यहाँ पर ये पूरा मकबरा है, अर्धगोलाकार गुंबद है, तो अर्धगोलाकार गुंबद को पूरा पेंट करने के लिए यानी उस पाई आर स्क्वायर यही चाहिए। 2 × पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5/2, 3.5/2, ये आ जाएगा।
तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से काटेंगे 11, 7 पंजे 35, 0.5 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11 इंटू कितना है 55, 25, 5 × 15, 16 और 1 17 ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पर? ये हम लोग कह सकते हैं कि इतना आ चुका। हमें तो क्या चाहिए, खर्च चाहिए, लागत चाहिए। तो क्या हो जाएगा, जो भी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसको हम लोग और किससे गुणा कर देंगे, 20 पैसे प्रति मीटर। अच्छा पैसे बोला गया है यहाँ पर, ठीक है, 20 पैसे प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। मुझे बताओ इसका जो अर्थ होता है वो होता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना होगा, 20 पैसे लगेंगे। तो मुझे बताओ अगर मैं इसको मीटर में बदलूं, किस में बदलूं, मीटर में, तो मुझे बताओ यहाँ किसका भाग देना पड़ेगा अपने को, 100 का नहीं 10,000 का, क्योंकि 100 का भाग देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं लिख देता हूं 1/100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर बराबर 20 पैसे। वज्र गुणा करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर में कितना खर्च लगेगा, ये हो जाएगा मेरे पास 20 × 10,000, कितने 10,000। लेकिन ये पैसे हैं, 1 मीटर स्क्वायर में रुपए लिखेंगे तो 20/100 × 10,000। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, 2 0 से 2 0। तो 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगे हैं, 2,000 रुपए लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं, 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर 20 की जगह कितना लिखोगे आप, 2,000 रुपए लिखेंगे। तो अब आप लिख सकते हैं 11 × 175/100। अब काट देंगे हम लोग यहाँ से 2 0 से 2,000 को काट देंगे, ठीक है, 2 0 से 2 0। यहाँ से गुणा करेंगे तो 11 इंटू ये कितना हो जाएगा, ये 350 हो जाएगा, क्या 350 हो जाएगा। ठीक है, गुणा करिए अब 0 0, ये हो जाएगा 5 8 3। कितना आंसर आ रहा है बताओ, सी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। एक समलंब चतुर्भुज में सम्मुख समांतर भुजाओं की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और उनके बीच की सबसे छोटी दूरी 16 सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, देखिए यहां पर एक समलंब चतुर्भुज है, क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, यह हमने ले लिया है। यह बोला गया है कि इसकी भुजाओं की लंबाई एक तो 12 सेंटीमीटर है, एक 8 सेंटीमीटर है, और यह बोला गया है कि उनके बीच की सबसे छोटी दूरी कितनी दे रखी है, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जानते ही हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्या आ जाएगा, 1/2 समांतर भुजाएं कितनी होगी, 12 + 8 और ऊंचाई कितनी होगी, 16। यह आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 8, 20 × 8 कितना हो जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। एक गोलार्ध का आयतन 3 इकाई की त्रिज्या वाले गोले के आयतन का 32 गुना है। गोलार्ध का आयतन यानी एक अर्धगोले का आयतन है, वो उसके पूरे गोले के आयतन का कितना गुना है, 32 गुना। इसकी त्रिज्या हमारे पास r1 है, इसकी त्रिज्या r2, जिसका मान कितना दे रखा है, 3। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, v1 बराबर क्या हो जाएगा, v2 × 32 ये हो जाएगा। ये इसका v1 और इसका v2। मुझे बताओ v1 मतलब क्या लिखूंगा, 2/3 पाई r1³, इसका 32 गुणा 4/3 पाई r2³। इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, r1³ बराबर कितना हो जाएगा, 64, और r2 के स्थान पर क्या लिखूंगा यहाँ पर, 3। तो देखिए यहाँ आप लोग लिखेंगे 4 का पावर 3 और 3 की पावर 3। पावर से देखिए यहाँ पर ये पावर हट जाएगी, 4 × 3 बचेगा 12। आपसे क्या पूछा गया है, व्यास, और व्यास क्या होगा, 12 × 2 कितना हो जाएगा,
24। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 91 मीटर और 2.5 मीटर है तो क्रमशः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? देखिए यहां पर बेलन का एक तो निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। तो यहां आ जाएगा 2 × 22/7, आर का मान 91, एच का मान 2.5। 7 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 7 13। अब देखिए यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो बटे में क्या आएगा? 10, 5 25, 5 2 10, 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा। कितना आ जाएगा? 22 और 65। अब हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1430 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास वैसे तो बी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन अगर हम निकाल सकते हैं तो कुल बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ? 2 पाई आर एल प्लस एच प्लस आर, ये हो जाएगा। 2 × पाई का मान क्या हो जाएगा? 22/7। आर का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर 991 आ जाएगा। 91 प्लस 2.5। ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 × 7 से काट देंगे हम लोग यहाँ पर 13 बार, 22 × 13 और यहाँ हो जाएगा 93.5। अब इस वैल्यू को हम लोगों को गुणा करना पड़ेगा। आंसर तो पहले ही पता है कितना है बताओ? 53,5382 मीटर स्क्वायर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे? बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बेलन जिसकी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या होगा। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 किसके बेलन के? 2 पाई आर एच प्लस आर। और क्या होगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। इसका मतलब यहां से 2 पाई आर से 2 पाई आर कट जाएगा। एच का मान कितना हो जाएगा? 50, आर का मान 20 और यह हो जाएगा एच का मान कितना हो जाएगा? 50। कितना हो जाएगा? 70, 50 और हम लोग इसको काटेंगे 0 से 0, 7:5। क्या ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर? सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। राम अपने कमरे की सभी दीवारों और छत को व्यक्तिगत रूप से पेंट करना चाहता। उसने अपने कमरे को पेंट करना शुरू किया और 16 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पेंट करने के बाद 4 लीटर पेंट का टिन खाली हो गया। यदि पेंट किए जाने वाले उसके कमरे का कुल क्षेत्रफल 176 मीटर स्क्वायर है तो शेष क्षेत्र को पेंट करने के लिए कितने पेंट टिन की आवश्यकता है? मुझे ये पता चल गया कि 16 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के लिए मुझे कितना लीटर पेंट की आवश्यकता है? 4 लीटर पेंट की आवश्यकता है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे चाहिए 4/16 लीटर। तो मुझे बताओ 176 मीटर स्क्वायर के लिए क्या होगा? 4/16 × 176। हम लोग काटेंगे इसको, 4 × 16 कितना आ जाएगा बताओ? 44 लीटर। कितना? तो आपसे पूछा गया केवल शेष, क्योंकि 4 लीटर तो पहले ही पेंट कर दिए 44 में से, 4 कम कर देंगे कितने? 40 लीटर। 40 लीटर यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन यहां पर आंसर आएगा। दी गई आकृति में 3 वर्त जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वर्त अन्य 2 को स्पर्श करे। वर्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वर्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर वर्त से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी आपको इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आपने को पता है कि त्रिज्या कितनी है बताओ? यहां पर 3.5, तो ये कितनी हो जाएगी? 3.5, ये भी 3.5, यहां तक भी 3.5, ये 3.5, तो 3.5। तो ये समबाहु त्रिभुज बन चुका, यानी त्रिभुज एक तरह से ये बन गया हमारे पास, जिसकी सभी भुजाएं कितनी है? 7-7। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, यही होता है 3/4 भुजा
स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताओ? 7 का स्क्वायर। एक तो ये हो जाएगा, एक तो मेरे पास ये मान आ जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मेरे पास ये हो जाएगा, घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु, देखिए समबाहु त्रिभुज में से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से क्या घटाऊंगा मैं यहाँ से? 3 इंटू त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल, यह आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? √3/4 इंटू 49, और त्रिज्यीय खंडों का 3 इंटू त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल क्या होता है? πr² θ/360। तो मुझे बताओ यहाँ समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है, ये ध्यान रखना। तो πr² θ/360 ऐसा ही होता है। हमें पता है r का मान कितना होता है यहाँ पर? पाई का मान तो 22/7, और r का मान कितना होता है? r का मान होता है यहाँ पर 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, हम लोग देखेंगे यहाँ √3/4 इंटू 49 - 3, मुझे बताओ काट सकते हैं क्या? 22/7 कितना हो जाएगा? 3.5 को आप काट सकते हो, कितना लिखोगे बताओ? 35/10, 7/2। तो मैं क्या लिखूंगा? 7/2 इंटू 7/2, और यहाँ थीटा का मान क्या लिखोगे बताओ? 60/100, 360। ठीक है, 60/360 लिखेंगे। अब देखो यहाँ 60 का भाग देंगे 360 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 को 3 से काटेंगे 2 बार, 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 2 से ये 2 काट दो, 11, 11 7 77, √3/4 इंटू 49 माइनस 77/4। हल करेंगे यहाँ पर तो क्या कॉमन ले सकते हैं? 7/4 कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा? √3 का मान 1.732 इंटू 7 माइनस यहाँ क्या बचेगा? 11, तो 7/4 क्या बचा यहाँ पर? ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 1 22, 7 7 49, 51, 7 5 12 माइनस 11, कितना आ जाएगा यहाँ पर? इसे हटा लेते हैं यहाँ से। अब क्या हो जाएगा? गुणा करेंगे तो 7 गुणा 1.124 गुणा करिए, लगभग कितना आंसर आता है? बटे में 4 भी है, ठीक है 4 है ना, तो क्या आएगा बताओ यहाँ पर? 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 15 16, 7 और 1 8 बटे में 4, 4 एकम 4, कितना बच गया बताओ? 3, 4 नाम 36। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? लगभग 4 6 की 24, लगभग हमारे पास कौन सा आंसर आएगा? बी ऑप्शन आ रहा है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी ऑप्शन आ रहा है। यदि एक बेलन की त्रिज्या 7 मीटर है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 440 मीटर स्क्वायर, बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा? 440। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को क्या लिखेंगे? 2πr h + r बराबर 440। h का मान लिख ही देंगे हम लोग यहाँ पर 2 इंटू 22/7, r का मान कितना रखेंगे? 7 प्लस h, यही लिखेंगे बराबर 440। अब देखो 44 से ये 44 10 आ जाएगा, 7 से 7 प्लस h आएगा क्या? बराबर 10, 7 उधर जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा? 3 मीटर। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। एक गोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर प्रतिशत पूछा गया है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके गोले के आयतन का
कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई, सॉरी क्या होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब गुणा 100। बताओ यहाँ से क्या चीज कट जाएगी, यहाँ पर पाई से पाई, 4 से 4, 3 कहाँ जाएगा, एक आर से 2 आर से 2 आर कट जाएंगे, आर ही बचेगा, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, 3/r गुणा 100। बताओ यहाँ पर 3/r का मान क्या रखूं, r बराबर क्या रखेंगे 6 गुणा 100। क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर 50%। कितना परसेंट है 50%। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्णों के आधे भाग 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज है, ठीक है, अगर समचतुर्भुज है इसका विकर्ण देखिए, आधा भाग कितना दे रहे 75, 75 इंटू 2 यानी कितना हो जाएगा 150, और दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा यहाँ 90 दे रखा है, दुगना करूंगा तो कितना हो जाएगा 180। तो इनका क्षेत्रफल पूछा गया है, तो 1/2 d1 गुणा d2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 1/2 150 गुणा 180 यह आ जाएगा। काट देंगे हम लोग यहाँ पर, पहले 1/2, 15 को 0 0, 15 8 सॉरी 18 5 90, 270 आ जाएगा, क्या 27 आ जाएगा, ठीक है। 2 का भाग दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 5 10, ये मेरे पास आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। यदि एक शंकु के आधार की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई क्रमशः 13 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आधार की त्रिज्या और त्रियक ऊंचाई दे रखी है। देखिए यहाँ पर शंकु दे रखा है, एक ये शंकु दे रखा है, इसके ये तो ऊंचाई होती है, ये त्रिज्या होती है, त्रियक ऊंचाई। अगर मैं बात करूं किस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा यहाँ पर 13, त्रियक ऊंचाई 35, गुणा करेंगे यहाँ पर 7 पंजे 35, 22 पंजे 110 गुणा 13, 0 3 4 1, 1430 सेंटीमीटर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग आज की क्लास को समाप्त करते हैं। दोस्तों बताइएगा कैसी लगी क्लास जरूर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की और भी क्लासेज मिलते रहेगी। थैंक यू सो मच।